नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? दोस्तों, कल एक न्यूज़ देखा रात को मैंने कि रितेश पांडे जो हैं, जो भोजपुरी गायक और आप समझिए जनसुराज के नेता थे, काराकाट से लड़े थे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। मतलब फॉर्मल इस्तीफ़ा उनकी ट्विटर पे आई हुई है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आपको बताता हूँ। जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया और मैं लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया था। लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं रहा। इस बात का मुझे कोई अफ़सोस नहीं है क्योंकि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया था। खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना चाहेंगे जिससे आप लोगों ने मुझ जैसे मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार, दुलार और सम्मान देकर यहाँ तक पहुँचाया। मैं इस पे बात करता हूँ, उसके बाद पढ़ लेता हूँ पहले। और इससे और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना मुश्किल है। इसलिए आज मैं जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास किया, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। एक्चुअली इन्होंने जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है कि जिस काम से आपने इस गरीब एक मध्यम लड़के को आपने इतना सम्मान दिया और इस ऊंचाई पे पहुंचाया, उस काम को करने के लिए, मतलब कि ये जो ये गाना गाते थे, एक्टिंग करते थे, फ़िल्मों में काम करते थे, म्यूज़िक बनाते थे, तो शायद ये उस काम की बात कर रहे हैं कि मैं वो जो काम जिस काम से मुझे नाम मिला है पहले, तो मैं उसी को जारी रखूँगा। और शायद इन्हें लग रहा था कि अगर किसी पार्टी से ये जुड़े रहेंगे, इनका नाम जुड़ा रहेगा, तो माइट भी उस पार्टी की छवि को, या अब किस टाइप की इनके साथ में दिक्कतें आती, ये सोचिए। अ, अब ये बता सकते हैं। हालाँकि मेरे हिसाब से रितेश जी, आपका इस तरह से जाना थोड़ा-सा दुःख हो रहा है, क्योंकि हम अ, देखिए आज की डेट में जनसुराज मतलब कौन? प्रशांत किशोर, रितेश पांडे एंड मनीष कश्यप। ये 3 बड़े चेहरे थे, पॉपुलर चेहरे थे। नेता और भी बड़े-बड़े होंगे, मनोज भारती हैं, उदय सिंह जी हैं, लेकिन आप लोग पॉपुलर चेहरे थे। महाराज, आपका गाना लोग कैसे भूल सकता है कि हर घर के आवाज बरुए, आवे वाला जनसुराज बरुए। आपने इस गाना को दिल तक पहुंचा दिया है। आज भी बजाते हैं ना, तो वो दिन याद आ जाते हैं। ऐसे तमाम गाने, एक दो गाने नहीं, दो तीन चार गाने हैं आपके जो जनसुराज के लिए आपने गाया, और इलेक्शन में पूरे दिलों में, मतलब ऐसे, मतलब हमारे अंदर वो घुस गए थे। तो आप भले पार्टी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिए हैं, लेकिन आपकी आवाज़ वाक़ई में जनसुराज के लिए 2025 के इलेक्शन याद किया जाएगा, तो आपकी आवाज़ ज़रूर याद आएगी। और अब बात करते हैं कि अब क्या आपके मतलब कॉन्स्टेंट रहे होंगे। आप बोले कि आप वही काम करना चाहते हैं जिस काम से आपको ख्याति मिला है, मतलब आप गाना गाना चाहते थे। तो रितेश जी, अब क्या बताएँ? अब ये तो पर्सनल चॉइस है कि आप कितना बिज़ी शेड्यूल था, बट मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर एंड जो भी जनसुराज के लोग हैं, आपको उस काम को करने से मना करते। अगर काम को स्वच्छ तरीके से आप करते तो, गौर कीजिएगा आप लोग, अगर आप भोजपुरी ही गाना गाते, समाज के अच्छाई के लिए गाना गाते, तो जनसुराज एंड प्रशांत किशोर मना थोड़ी करते। और रही बात टाइम देने की, तो माइट भी ये चीज़ हो सकती थी कि नेता जो हैं, पार्टी के लोग आपसे ज़्यादा टाइम देने के लिए मांग रहे हों और आप उतना टाइम नहीं दे पाते अपनी फिल्मों में काम करते हुए, ये वजह हो सकती थी। बट गाना गाना, अगर आप अश्लील गाना नहीं गाना चाहते हैं, आप गंदे गाना नहीं गाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अब पार्टी से जुड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, जुड़े रह सकते थे। लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, वो काम और पार्टी के साथ रहना दोनों संभव नहीं लग रहा था। तो वो काम कैसा होगा? क्या आप फिर से वही पुराने गाने गाइएगा जिस टाइप से गाते थे? तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप भले ही आज पार्टी से नाता तोड़ लिए हों, लेकिन अगर आप फिर से अश्लील या इस टाइप के गाना गाएँगे, तो लोग तो उँगली उठाएँगे ना, कि देखिए ये रितेश पांडे थे, कि प्रशांत किशोर अपन सीट, अपन घरेलू सीट जो काराकाट का सीट था, वहाँ से लड़वाए थे। देखिए फिर से कैसे गाना गाते हैं। क्योंकि आपके साथ एक बार जनसुराज का नाम जुड़ गया है सर। अब आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लोग ज़रूर प्रशांत किशोर को जोड़ेंगे उससे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी
आपके लिए शुभेच्छा है। आपने वाक़ई में बहुत दिल से मेहनत किया था। जो काम आपने किया है वाक़ई में सैल्यूट के लायक है। आप मनीष कश्यप ऐसे 2-4-10 कैंडिडेट थे जनसुराज में जो वाक़ई में दिल से मेहनत किए थे इलेक्शन में, और आपका हार जाना हमारे लिए भी बहुत बड़ा दुःख हुआ था उस चीज़ को जान के। आपने दिल से मेहनत किया था जनसुराज के लिए, अच्छा किए थे। जीत हार तो अलग चीज़ है, आदमी लड़ा कितना है ये मायने रखता है। और बाकी आप इंसान भी अच्छे हैं और हमारी शुभेच्छा है, शुभकामनाएँ हैं आपके लिए कि आप बिल्कुल आप अपने जो काम करते हैं काम करिए। और एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए, अगर कोई भी नेता जो पहले किसी एक फील्ड में पॉपुलर था और किसी पार्टी से जुड़ा था, अगर फिर से वही पुराना काम करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसा है 5 साल अभी लंबा समय है। अगर रितेश पांडे अभी से सिर्फ झंडा धोएं और सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित करें तो फिर पैसे कहाँ से कमाएंगे? जब 2030 में फिर से इलेक्शन होगी, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा संभव हो सकता है कि 2030 में फिर इलेक्शन होगी, फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी रितेश पांडे को, तो सिर्फ झंडा धोने से तो पैसा आएगा नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता करने से सब सम्मेलन करने से तो पैसा आएगा नहीं, सिर्फ पार्टी का काम करने से पैसा नहीं आएगा। तो रितेश पांडे तब बने जब वो गाना गाएं। तो इसलिए हो सकता है कि रितेश पांडे और प्रशांत जी के बीच में ये बना हुआ एग्रीमेंट बना होगा, ठीक है आप काम करिए, देखिए पैसा आएगा तभी तो आप इलेक्शन वो लड़िएगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? जब आप काम करिएगा। और काम क्या है रितेश पांडे का? तो गाना गाना है, एक्टिंग करना है। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए घोटाला तो करना नहीं है और नेताओं की तरह कि भैया हम पूरी राजनीति करेंगे 5 साल और जैसे पैसा आएगा राजनीति से फिर हम घोटाला करेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने अलग कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए हैं और उस कार्य क्षेत्र से अगर पैसा कमा के आके फिर वो जनता की सेवा में लगाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल काम करिए। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी रितेश जी। थोड़ा सा आप बस यही कहेंगे कि जनसुराज के साथ आपने ऑफिशियल नाता भले तोड़ दिया हो लेकिन दिल से बने रहिएगा। कोई इस टाइप के स्टेटमेंट या ऐसी चीज़ें आई थिंक आपसे उम्मीद नहीं करेंगे हम लोग। और प्रशांत जी के साथ आपका रिश्ता अच्छा बने रहे, इसी शुभकामना के साथ प्रणाम, नमस्ते, अच्छा करिए।